सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि किडनी के जो भी आम इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या देखे जाते हैं लोगों में? किडनी को पूरा एक सिस्टम हम लोग मानते हैं जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये सभी ऊपर से नीचे तक आते हैं। तो किडनी के सिम्टम मतलब कि सिम्टम होता है कि पेशेंट को क्या लगे कि मुझे किडनी के या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है। तो एक तो सबसे आम है कि पेशाब करते समय जलन होना। कोई भी अगर लग रहा है कि पेशाब कर रहे हैं उसमें मुझे बहुत जलन हो रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, जैसे बार बार हर एक 10 मिनट 15 मिनट के बाद पेशाब करने जाना पड़ रहा है, कभी कभी यूरिन में खून हल्का हल्का आ जाना है, ये सब सिम्टम होता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में फ़ीवर भी होगा, बहुत हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, करीब करीब 101 102 डिग्री टेम्परेचर आपका जा सकता है। ये सब भी कंडीशन हो सकते हैं। ये जो किडनी इन्फेक्शन होते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में इनकी पहचान ना की जाए तो ये कितने घातक साबित हो सकते हैं? जनरली इनको इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट करना चूँकि आसान इसलिए है क्योंकि पेशेंट को पता चलने लग जाता है कि जैसे पेशाब में जलन होने लग गया है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। जनरली पेशेंट जल्दी आ जाते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में इनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो किडनी ख़राब भी हो सकती है। अगर असेंडिंग इन्फेक्शन लाइक नीचे का इन्फेक्शन है वो ऊपर चला गया किडनी में, तो किडनी आपकी ख़राब भी हो सकती है। और किडनी ख़राब होने एक बहुत ही ख़राब बीमारी है, क्योंकि अगर लास्ट स्टेज में अगर पहुंच गया तो उस कंडीशन में हम लोग को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर जाना पड़ जाता है। तो इनिशियली उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। किडनी में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके पीछे मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। एक तो मेल फीमेल वाइज हम लोग बताएं तो फीमेल्स में थोड़ा इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है ड्यूरिंग मेल्स, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है। शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, पेशाब की जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत छोटा होता है फीमेल्स में। दूसरा, पर्सनल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट है, सबको रखना है। तीसरा, अगर ब्लड में और भी कहीं से इन्फेक्शन हो तो उसके कारण भी हो सकता है। और भी अगर आपके ऊपर से नीचे तक यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो मतलब कि लाइक कुछ स्टोन हो, अगर वो ठीक नहीं हो रहा हो, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरे, अगर बॉडी का है कि अगर पेशाब हो रहा है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना हो, तो लाइक आप पेशाब कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, कुछ अटक जा रहा है या रुक जा रहा है, वो अगर पेशाब बॉडी में रहेगा तो वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। कि ये सभी चीज़ों को हम लोग को टैकल करना है। किन लोगों को इस तरीके से इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है? ऐसे कौन से लोग हैं जो ये इस इन्फेक्शन के रडार में रहते हैं कि उन्हें कभी भी ये इन्फेक्शन हो सकता है? उनको जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर किसी को स्टोन है, अगर उसका यूरिनरी ट्रैक्ट नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब कि कहीं कहीं और है, अलग कुछ एनोमली है, उसके कारण भी हो सकता है। और देखा गया है कि कभी कभी अगर पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं हो उसके कारण भी हो सकता है। अगर इनिशियल इन्फेक्शन हुआ, उसको आपने कम्प्लीटली उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया, लाइक ड्यूरेशन 7 से 14 दिन लेना है, आपने 3-4 दिन में ही छोड़ दिया क्योंकि ठीक लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये बार बार हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या वो उसके शरीर के किसी और अंग को भी प्रभावित कर सकता है? मेनली अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो या किडनी में इन्फेक्शन हो तो कई तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नीचे वाला किडनी को 2 भाग में जनरली हम लोग बांट देते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो मेनली नीचे से ही शुरू होता है इन्फेक्शन, आपका नीचे असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं, वो धीरे धीरे किडनी में पहुंच जाने की संभावना रहती है। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो वो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर इसको ठीक से नहीं ट्रीटमेंट किया गया तो हो सकता है कि आपके शरीर को भी, जान को भी खतरा है। तो हम लोग को उसको तुरंत ठीक करना चाहिए। बहुत सारे एंटीबायोटिक है, बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिसके कारण हम लोग उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन को अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो किडनी में पस भी होने की संभावना रहती है, तो उस कंडीशन में और सर्जरी की भी, यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। जी। एक अहम सवाल ये भी रहेगा कि अगर किसी को किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और वो डॉक्टर के पास गए हैं तो इलाज उसके लिए क्या क्या उपलब्ध है? इलाज तो बहुत सिंपल है कि इनिशियली हम लोग एंटीबायोटिक से, वैसे एंटीबायोटिक जो किडनी में ज़्यादा काम करें, उससे हम लोग उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। कभी कभी
बहुत सारे कंडीशन में तो ओरल एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाता है। ओरल मतलब मुंह से खाने वाले। और सीरियस अगर सीरियस कंडीशन हो, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम लोग को इंट्रावेनस मतलब ब्लड में एंटीबायोटिक दे के उसको ठीक करना पड़ता है। और कुछ लोकल कारण हो जिसके कारण इन्फेक्शन हो, जैसे कि मैंने बताया था स्टोन, तो उसको निकालना पड़ेगा। जो भी कारण होगा, जैसे पेशाब क्लियर नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है, पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर एब्सेस बन गया है, मतलब अगर किडनी में पस बन गया, तो उसको हम लोग सर्जरी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं सब लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या बचाव के तरीके हैं जिससे लोग अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रख सकते हैं ताकि उनकी किडनी में इन्फेक्शंस हो ही ना? रख सकते हैं, ये भी एक सिंपल सा है। लाइक आप अच्छे से पानी पिएं, अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम पानी पीते हैं, यूरिन कंसनट्रेटेड रहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखें, ठीक है। और बाकी अगर होने पर इनिशियली तुरंत ही उसकी दवा स्टार्ट कर दें, तो हम लोग इससे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। अब इस वीडियो के लिए मैं आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी कि ऐसे जो भी लोग हैं या कोई व्यक्ति अगर उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इलाज जब चल रहा है तो उस दौरान उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बहुत सारे पैरामीटर है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि आपके इन्फेक्शन ठीक हो गए हैं कि नहीं हैं। आप रेगुलर बहुत सारे है, जैसे यूरिन, कभी कभी हम लोग रूटीन यूरिन टेस्ट कराते हैं, कल्चर भी कराते हैं। कल्चर में अगर आपका नहीं कुछ आ रहा है तो उसके बाद भी हम लोग कुछ एक्सटेंडेड पीरियड तक एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली चला जाए। और पेशेंट का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक किसी को अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, पाइलोनेफ्राइटिस, अगर उसका फीवर वगैरह आना कम हो गया, मतलब कि इलाज सही डायरेक्शन में मोटा मोटी जा रहा है। और यूरिन में प्रॉब्लम जैसे जलन वलन कम हो गया है, पेशेंट खुद ही बोलने लगता है 2-3 दिन के बाद कि नहीं मुझे बहुत आराम हो गया है, ये सब है कि आपका सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट चल रहा है। और कुछ एक्सटेंडेड टाइम के लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं ताकि कम्प्लीटली ठीक हो जाए।